वेलकम टू नया दौर। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। एक स्पिन डॉक्टर की टर्म यूज़ होती है, वेस्टर्न मीडिया में ज़्यादा यूज़ होती है। स्पिन मीन्स कि आप स्पिन कर सकते हो चीज़ों को, और डॉक्टर आगे वो इसलिए लगाते हैं कि वो बंदा कंसिडर होता है कि वो चीज़ों को मनूवर करने में, प्रेजेंट करने में, नैरेटिव बनाने में एक डॉक्टर का किरदार अदा करता है। सिंपल वर्ड्स में एक आपका हेल्पर होता है जो जर्नलिस्ट भी होता है, वो आपको हेल्प करता है आपकी बात को आगे पहुंचाने में, मुनासिब अल्फाज में पहुंचाने में और इफ़ेक्टिव वे में पहुंचाने में। पीआर ऑफिस समझ लें आप इसको। बट जब बाहर वेस्टर्न वर्ल्ड में स्पिन डॉक्टर की बात होती है तो फिर उस स्पिन डॉक्टर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बात सही जगह पे, सही अल्फाज में, सही तरीके से समझ आई है कि नहीं आई है। पाकिस्तान में ये जॉब बड़ी डिफ़िकल्ट है, नॉट बिकॉज के हमारे लोग कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ करते हैं, हमारी सियासत का ही पता नहीं चलता कि उसने अगले दिन किस रास्ते पे निकल जाना है। तो जितना मर्जी काबिल स्पिन डॉक्टर हो, वो एक दिन अपनी जॉब करके घर जाके सोता है, अगले दिन उठता है सोचता है डिज़ास्टर हो गया, और वो उसकी गलती नहीं होती। पाकिस्तानी सियासत में रोज़ाना की बुनियादों पर ऐसे चेंजेस, इस तरह के अनप्रिडिक्टेबल रिपल इफ़ेक्ट्स आते हैं जो हमें भी नहीं मालूम होते कि कल ये हो जाएगा। कुछ दिन हुए हम डिस्कस कर रहे थे कि चेयरमैन पीटीआई बहुत मुश्किल में है, उनके ऊपर अंबार है मुकदमात की, और उनका फ्यूचर हमें डार्क नज़र आ रहा है और वो इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद एकदम से बहुत घन गरज के साथ हमने एक बयानिया सुना नवाज़ शरीफ साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि जिसने पाकिस्तान के तरक्की के सफ़र को रोका उन सब का एहतसाब होना चाहिए। 48 घंटे में वो स्पिन डॉक्टर ने जो बयानिया बना के दिया था वो चेंज हो गया, और एक और स्पिन डॉक्टर आया जिसने ये नहीं कहा कि बयानिया चेंज हो गया, वो कह रहा है शहबाज शरीफ का दौरा लंदन कामयाब हो गया। इस पे सिर्फ हंसा ही जा सकता है, और मैं चाहूँगी मेरे पार्टिसिपेंट्स इसमें मुझे गाइड करें इफ़ आई एम रॉन्ग, कि इसके लिए कितना आपको एक्सपर्ट होना चाहिए कि आप अपने बयानिए से पीछे हट रहे हैं लेकिन आप शो ये कर रहे हैं कि असल में तो लंदन का जो दौरा था, जो पैगाम शहबाज शरीफ लेके गए थे, वो पैगाम सही जगह पे सही निशाने पे पहुंच गया और उसका सही रिज़ल्ट निकल आया है। ख़बर ये लिखी हुई है, एग्जैक्ट अल्फाज अगर मैं आपके सामने रखूं, कि शहबाज शरीफ लंदन में अपने बड़े भाई नवाज़ शरीफ को मुबैना तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ पार्टी के मिसाली ताल्लुकात को ख़राब ना करने पे कायल करने के बाद कामयाबी से जुमेरात को वतन वापस पहुंच गए। ये काफ़ी होना चाहिए समझने के लिए कि हमारा मुल्क किस सिमत में जा रहा है, और वो सिमत आज तक मुझे तो समझ नहीं आई वो कौन सी है। मलिक साहब आपको समझ आई है? मैंने समझा शायद जब आप ओपनिंग में कह रही कि हमने आपसे मिलके हंसना है या आपको हंसाना है, कोई इस तरह की आपने बात की है। मेरा ख्याल है कि वो एक क्योस लग रहा है मुझे, मतलब मैं, क्योंकि हम तो फिर भी डायरेक्शन क्या है, मतलब डायरेक्शन है कि डायरेक्शन ही कोई नहीं है, और मुझे लग रहा है ये पर्पसफुली है। मतलब मैं कोई 30 साल का एक्सपीरियंस हो गया, और मेरा ख्याल है दुनिया में मैं आपको बड़ी एक अजीब सा स्टार्ट करने लगा हूँ कि जब ये जियो बनाना था, आई एम वन ऑफ द पायनियर ऑफ जियो, तो उसमें जो हमारे ट्रेनर थे ना वो अमेरिकन थे। तो एक दिन उसने ना, दे यूज टू टीच अस, तो उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा ब्रेकिंग न्यूज़। तो हम सब ने ऐसे ऐसे गौर करना शुरू कर दिया, मैं पता ही नहीं था ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है। देन ही स्टार्ट स्माइलिंग। तो मैंने कहा रिचर्ड व्हाट हैपेंड, व्हाई यू स्माइलिंग? तो कहते यार मैं हंस रहा हूँ कि मैं पाकिस्तानी को बताऊँ ब्रेकिंग न्यूज़। और भाई 50 साल में हम 50 साल में जितनी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तुम्हारे यहाँ एक हफ्ते में हो जाती हैं, और सुन के आप हैरान हो जाएंगी। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग जब हमने चाय पी तो बम धमाका हो गया, दूसरे दिन फिर 11 बजे चाय पी, फिर बम धमाका हो गया, तो वो भागे सारे। मतलब कहने का ये है कि एक ऐसा हमने समाज बना दिया है, एक ऐसा रियासी ढांचा बना दिया है जिसमें इतना क्योस है, और हम आदी हो गए। हम अब मेरे लिए नॉर्मल हमारे लिए देखें ना, हर चीज़ अब यूज्ड हो जाते हैं। जो लोग सब एरिया में पैदा हुए हैं, मेरा लिए हम तीनों जाएंगे, हम मर जाएंगे 2 दिनों में, मगर वो इतनी सर्दी में भी सेट है, फर्स्ट क्लास जी रहे हैं, क्लेमेटाइज हो जाते, सीधी बात। तो हंसले मेरा हाल तीनों मिलकर हंस लेते हैं। वैसे ये वाली स्पिन डॉक्टर की जॉब अगर आपको ऑफर हो पाकिस्तान में, आप कर लेंगे? यकीन बन सकता है, बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। मैं यकीनन अगर मैं हकीम बना तो सबसे पहले मैं मलिक साहब का इलाज करूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर बहुत सारी खैर तलाश करते हैं, ठीक है ना। तो और लेकिन मलिक साहब मेरा वादा है,
आपका इलाज मुमकिन है, अच्छा, लेकिन उसका मुमकिन नहीं है जो लंदन बैठ गया ना जाके। नहीं यार, वो तो नहीं, प्लेटलेट्स वो है तो ना। बहुत जरूरी है। वो वहीं से बैठे हुए जीएच की तो वो मुंह करके कहते हैं कि वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं, हाय हाय। मेरा इलाज मेरे चार अगर के पास है। ओए होए होए। ठीक है अच्छा, ना। उन्होंने तो मान लिया कि उनका हाँ इलाज जी। किसी के पास अब नहीं ये जो एक अचानक कलच प्लेटों में से कड़िच कड़िच की आवाजें आनी शुरू हुई है ना ये इसकी कुछ रीजन है वो ना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि दौरा लंदन, रानी के ना एक एक इंच में गुर्बत बढ़ी है, मतलब गुर्बत और गम और दुख कमाल है यार। देवदास आप वापस ये आ कह गए। रहे हैं कि दौरा लंदन कामयाब होने की एक्सप्लेनेशन है जो अब आप दे रहे हैं। हाँ जी। ओके। वो एक शेर के हजूर किसी बंदर ने ना कर दी गुस्ताखी, शेर को गुस्सा चढ़ा, उसने कहा पकड़ के लाओ। बंदर जाके छुप गया किसी जगह, अब सारे तलाश कर रहे, नहीं मिल रहा। बंदर का एक दोस्त थी लूमड़ी, उसे पता था इस बंदर का है, वो वहाँ गया तो उसने देखा बंदर कभी यूं जा रहा है कभी यूं आ रहा है, तो उसने कहा ये क्या कर रहा है। उन्होंने कहा देखो जो पंगा लिए फिर टेंशन भी लेनी पड़ती है। ओके। ये आपने बंदर किसको कहा है? नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे, नहीं, आप अल्लाह नहीं, माफ आप करे। बताएं, टेंशन नहीं, नो किसको नॉट हुई? एट ऑल। टेंशन किसको हुई एक है? जनरल में बात कर रहा हूँ। टेंशन किसको मैं हुई बता है? रहा हूँ। देखें, मियाँ साहब ने एक बयानिया लिया और अभी आपने खबर पड़ी कि शहबाज शरीफ साहब गए और उन्होंने जाके कहा कामयाबी कि से समझा दिया। अब वो वोट को इज्जत दो वाला चूरन तो नहीं बिकेगा, ठीक हो गया। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहो, वो चूरन भी नहीं बिकेगा, तो फिर क्या बिकेगा? मैं बताता हूँ क्या बिकेगा। मियाँ साहब पे FIA ने, नैब ने 3 नए केसेस, पुराने केसेस खोल दिए। एक तो 86 का केस, 86 का प्लाटों के अलाटमेंट, हाँ। जिसमें ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, अड्डा प्लाट केस जिसमें वहां से लेके सड़क अपने घर तक बनवाई, और चौधरी शुगर मिल जिसमें शेयर की मुंतकली गैर कानूनी है। ये अचानक जो बासी कड़ी में उबाल आ रहा है, इसकी क्या वजह है मलिक साहब? इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की तो मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मलिक ने जो बात की, मलिक की बात मैं समझे मैंने कही कि आखिर हमने किसी समत जाना है या नहीं जाना भाई, हमने कोई रुख अपनाना भी है कि नहीं अपनाना भाई, हमारा कोई नस्बुल ऐन होना भी है कि नहीं भाई, हम किधर जाएंगे? क्या इसी तरह कभी नवाज शरीफ चोर, कभी इमरान, कभी फला इसके गिर्द घूम फैसलाबाद दे घंटे घर दे गिरदी चक्कर लाते रहेंगे? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। लोगों के, हमारे हमसायों के 1000 अरब डॉलर से ऊपर उनकी वो चली गई इकोनॉमी, ठीक है ना। हम 15 अरब रुपए अपनी कौम को नहीं दे पा रहे, राइट। और हमें समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। अच्छा, ये बताएं कि तोशाखाना साइफर केस तो चले सिर्फ PTI के चेयरमैन पे लगता है, लेकिन तोशाखाना में बेशुमार लीडरशिप फंसती है। नैब के केसेस जो खुल गए हैं और उसमें ये जो प्लॉटों वाले मामलात हैं और अपने जो क्या होते हैं इख्तियारात होते हैं जिनका तजावुज़ किया है, इस तरह के केस तो आप यूँ समझे टॉप 40 लीडर्स आपके सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के हो गए साइड पे। कौन सा इलेक्शन होने जा रहा है ये? बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। मेरा ख्याल है कि शायद एक ऐसा पाकिस्तान बन रहा है जिसमें इलेक्शन होंगे तो शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं उसमें होगी, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी नहीं होगी। कौन होगा पता नहीं, वो मेरा ख्याल है हम तीनों के लिए बड़ा अच्छा मौका है, मैंने बन सकते हैं, हमारे लिए इसे गोल्डन चांस हो सकता है। हम अपने भाई ये जो कैमरा मैन इनको भी ले लो तो एक पार्टी बना ले, ये एक अच्छा चांस है। मुझे बताया, मैं राणे ने बता दिया, मैं सोच रहा था, मतलब मेरा कोई पर्सनल बनता नहीं है। 86 का मतलब है पाकिस्तान 25 करोड़ का। मैं आपको एक बिल्कुल कॉमन सेंस की बात बताता हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, 25 करोड़ में 20 करोड़ पाकिस्तानी 1986 के बाद पैदा हुए हैं। कब? 1986 के बाद पैदा हुए हैं। 20 करोड़ 37 साल बनते हैं, और 37 साल बाद हमारी जो रियासती मशीनरी है, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, वो अब मुकदमा निकालने 37 ईयर्स के बाद। यानी कि मैं गारंटी देता हूँ 20 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त दुनिया में नहीं थे। इसका मतलब है, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ 2000% क्रिमिनल है। अच्छा, इसने मेरी एक मिनट की बात, वो उसकी बात कर ले, बड़ी मैं कहता हूँ ये 2000 गुना उसने किया काम, मगर जो निज़ाम 1986 का मुकदमा 2023 में मैं बना रहे हैं। आपसे यही कहने लगी हूँ, 81 में तो वो फर्स्ट टाइम वजीर बने थे, तो 86 का मुकदमा आज 2023 है। इस तरीके से आप चला सकते हैं मुल्क को? नहीं तो चला रहे हैं, जिस तरह हम चला रहे हैं उसको देख लें। आप अपना क्रिकेट में हाल देखें, हॉकी में जो हमने वर्ल्ड का नया बनाया है 23, वो बड़ी पहले नेहरू ने कहा था ना, किसने कहा था कि मैं इतने पजामे नहीं बदलता जितने तुम वज़ीर आज़म बदलते हो दुनिया में। हमने अपनी जागे सही कराई है। मैं थोड़ा सा आपको अपना PTI की जो सिचुएशन है जितनी आप आसानी से कह दी है, जो सुनने वाली कहानी है साइफर की,
यानी कि आपके जो सीक्रेट एक्ट है उसके तहत आपके, अगर आपने स्टेट का जो ऐसा राज है जिसमें मिलिट्री आपकी इंफॉर्मेशन है, फिर फांसी भी हो सकती है। इस केस में जो मैंने कानूनदानों से बात की उन्होंने 14 साल किधर नहीं गए हुए। यानी कि आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है और उसका नाइब जो है कुरैशी साहब 14 साल पे खड़े हैं। और इसके साथ जो JIT, मैंने पहले भी सबको आपको पता है 9 मई को जो आपकी FIA ने साइफर में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को क्रिमिनल करार दे दिया, उन्होंने फाइंडिंग दे दिया कि ये गिल्टी है। आगे आते हैं आपकी JIT जो पुलिस की है, पुलिस ने कह दिया कि इसने रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की है और आपका वज़ीर आज़म कह रहा है कि ये रियासत के साथ लड़ रहे हैं। इसका मतलब है, और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, ये केसेस चल रहे हैं और ऐसी जेल में चल रहे हैं जिसकी कोई कवरेज नहीं है। मैं आपको कोई दुख या खुशी से बात नहीं कर रहा, इसी कमरे में आपने बैठा होना है और आपने एक लाल रंग की ब्रेकिंग न्यूज़ आनी है और आना है कि चेयरमैन PTA को इतने साल की सज़ा हो गई, सिर्फ ये खबर के लिए आप बैठे हुए हैं। तो आप मुझे बताएं कहाँ से प्रेडिक्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, ये तो आप बहुत रीसेंट बात कर रहे हैं ना। मैंने इसलिए नवाज शरीफ से बात शुरू की थी कि वो 1986 तक पहुँच गए हैं। साइफर तो हम समझ रहे थे ना कि असल में तो ये वी वर एक्सपेक्टिंग दिस, लेकिन ये जो हो रहा है ये तो बिल्कुल वहमो गुमान में भी नहीं था। अब सवाल ये पैदा हो गया है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में वापस पाकिस्तान में रहने के लिए आना है कि इक़्तिदार के लिए आना है। अगर उन्होंने रहने के लिए भी आना है तो भी केसेस उनके सामने हैं, पहली सज़ा अभी बाकी है, पता नहीं 184(3) में उनको अपील का हक़ मिलता है या नहीं मिलता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉलिटिकल लीडर्स के रास्ते बंद हो गए हैं, इलेक्शन लीडरलेस होगा। आप भी ऐसे ही देख रहे हैं? देखिए, एक तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हालात लग रहे हैं ना, मियाँ साहब ने जाते हुए कहा था मुझे क्यों निकाला। मुझे लग रहा है कि उन्होंने आके ज़ोर ज़ोर से कहना मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, जो हालात लग रहे हैं। नहीं तो वो क्यों आना चाहते हैं ऐसे माहौल? अब मैं अर्ज़ करूँ, जो मलिक साहब ने बात की वो बड़ी संजीदा सी तकलीफ दे बात है हमारे लिए, सबके लिए। मैं अब अर्ज़ करूँ थोड़े सा, मुझे 1 मिनट में आपसे शायद फालतू लूँ। 1990 के करीब ना जुनेरा, इंडिया में एक खदशा पैदा हो गया कि ये डिफ़ॉल्ट करने वाला है। उनके पास टोटल 3 अरब रुपए रह गए थे। राइट। अच्छा, उसके बाद नरसिम्हा राव वज़ीर आज़म आए, उन्होंने आके कुछ इनकलाबी पॉलिसीज़ ली। मैं इंडिया गया था इस सहरा में, तो पाकिस्तानी 1 रुपये के 1.5 रुपया इंडिया का मुझे मिला, यानी हमारी करेंसी उनसे इतनी ऊपर थी। जब वहाँ नरसिम्हा राव का शुरू हुआ ना इनकलाबी पॉलिसियाँ, तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त की नवाज़ शरीफ को और बेनज़ीर को लॉन्च किया, और नवाज़ शरीफ को लॉन्च करके उन्होंने उसको प्रमोट किया, वज़ीर ख़ज़ाना से वज़ीर आला से वज़ीर आज़म बनाया। और इट्स आलमोस्ट बीन अराउंड 40 ईयर्स कि वो नवाज़ शरीफ को, प्रोजेक्ट नवाज़ शरीफ को जब चाहते हैं ज़िंदा कर देते हैं और जब चाहते हैं उसको हीरो बना के वापस ले आते हैं। ठीक है ना? राइट। हम प्रोजेक्ट इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन 1985 से जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ चल रहा है, हमें उस पर भी बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ के घर लंदन में ज़मानतनामे ने जाने और उनके रास्ते के सारे कांटे इदारों ने खुद साफ करने। ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। अगर साइफर केस को देखें तो जो चालान पेश किया गया है उसके मुताबिक चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। चालान के मुताबिक साइफर कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची और वापस नहीं मिली, उन्होंने अपने पास रख ली। FIA ने तकरीबन 28 गवाहों की लिस्ट चालान के साथ सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा कराई है और उसके मुताबिक कसूरवार करार दे दिया गया है इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। ये बताइए कि आज़म खान जो किसी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर होता है, उसकी एक अथॉरिटी होती है, वो आपका आइज़ एंड ईयर्स होता है। उसके अलावा भी बेशुमार चैनल्स आपके पास होते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, जहाँ से आपको मुस्तकिल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, आप चीज़ों को काउंटर चेक कर सकते हैं। किसी ने खान साहब को ये नहीं बताया, किसी ने चेयरमैन PTI को ये नहीं बताया कि आप अपने पास नहीं रख सकते। एक लफ्ज़ होता है मर्दम शनासी,
और ये मेरे लिए फ़ारसी का लफ्ज़ है। मर्दम शनासी का मतलब है लीडरशिप का मतलब है कि आप किसी बंदे को पहचान लें, उसकी टाइप क्या है, उसकी वफा उसमें कितनी है, फेथ कितना है, इंटेलिजेंस कितनी है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। Yes. प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन है, थिंकिंग है। उसने मेरी तरह हमारी तरह टाइप नहीं करनी, वो क्लर्क नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन का। तो मेरा तो दिल करता है कि चेयरमैन पीटीआई को मैं एक गोल्ड मेडल दूं, एक कोहिनूर के हीरे के साथ, कि सलाम आपकी लीडरशिप को, सलाम आपकी अजमत को। कोई एक हीरा आपके पास, आजम खान, वाह वाह वाह, जाके कह रहा है कि जनाब ये ज़ाती तौर पे इस्तेमाल किया गया स्टेट सीक्रेट। आप 164 का मतलब है आपने मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दे दिया है। कानून की मैं टर्म में बात कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ वज़ीर आज़म तब ने जो किया है, सियासी इस्तेमाल किया है, ज़ाती इस्तेमाल किया है। और गोल्ड मेडल मैं क्यों देना चाह रहा हूँ इस इतनी बड़ी मर्दम शनासी जो लीडरशिप में है, को एक हीरा ढूंढा हो, अपना उस्मान बुरदास, अपना क्या नाम है, वसीम अकरम प्लस जनाब आपने ढूंढा, फरदोस आशिक अमान आपने ढूंढी, शहजाद अकबर आपने ढूंढा, बुशरा बीबी ढूंढी, फिर बुशरा बीबी की जो सहेली ढूंढी, सोने पे उन पे सुहागा, फिर अपना चौहान, अपना मैं उसका नाम असद उमर, फवाद चौधरी, आप नाम लें, आपको हैरान रह जाएंगे कि यार ये मतलब अल्लाह ताला कितना इस बंदे पे मेहरबान हुआ और इसमें लीडरशिप, मर्दम शनासी नाम की चीज़ कोई नहीं। फिर ये हमें तक बताया गया, मुझे ज़्यादा शहबाज शरीफ इज़ ऑन रिकॉर्ड, कि तब के जब ISI चीफ थे मुबैना तौर पे उन्होंने कहा कि जनाब आपके घर में कुछ गिफ्ट को तोहफ़ का आना जाना का मामला ख़राब है, आप इसको नोटिस लें। तो मुबैना तौर पर हमें बताया गया कि उन्होंने गुस्से में आकर नहीं हम आपको इस ओहदे पर नहीं रहने देंगे। मेरा मतलब है कि अगर आप अपने दाएँ बाएँ धुआं उठ रहा हो, बदबू आ रही हो और आप एक्शन ना लें, आप ऐसे लोगों को साथ लेके चलेंगे, तो आपने अपना मुकद्दर तो खुद लिख दिया था। मैं हैरान आप एग्री करते हैं? देखिए बात यह है वैसे तो पाकिस्तान में ईट पुटो तो ब्रूटस निकल आता है, ये कोई नई बात नहीं है। आप बात कर रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी की। नहीं, सॉरी, नवाज शरीफ का भी एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, उसका क्या नाम मेरी आज सुन लेना, मुझे नाम बताओ ना। सर मेरी आज सुन लेना। अच्छा, मेरी मेरी आज तो सुन लेना, सॉरी फॉर इंटरप्ट। ऐसे इसहाक डार साहब ने दिया था। मेरी आज सुन लेना। बात यह है कि ये तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मामला है ना, जो ब्यूरोक्रेसी से नीचे आता है और ब्यूरोक्रेसी में से ही कोई एक जो है उसे रखना पड़ता है। नवाज शरीफ साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़े चुन के क्या कहते हैं ज़ियाउल हक साहब को मुंतखब किया था, ठीक है। नवाज शरीफ साहब के साथ भी कई दफ़ा ऐसा हुआ। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब का तो अपना कूड़म जो है उनके खिलाफ 164 का बयान दे चुका है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, और तुसी गल कर रहे हो मलिक साहब, एक मिनट, मतलब की बचिया नहीं है, तुसी गल्लां कर रहे हो और जी उनका नुक्ता नज़र देखें कि उन्होंने अपना प्रिंसिपल, और तुसी कूड़म जेड़ा लब के और रख रहे हो जेड़ा तुहाडे खिलाफ बयान दे रहे हैं, तुसी गल्लां वो कर रहे। अच्छा, एक मिनट 9 मई के अंदर अगर इमरान खान ने या साइफर के अंदर कुछ किया, मुझे कोई उससे गर्ज नहीं है। अगर उन्हें सजा होती है तो हो जाए, कानून अगर कहता है कि उन्हें सजा दो तो दे दे कानून के मुताबिक। लेकिन मेरा कहना यह कि कानून के लिए भाई सब पे एक दफा इतलाक कर दें, कानून की डेफिनेशन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ना रखें। अगर इसहाक डार 164 का बयान दे रहा है और कह रहा है कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, तो आप उसको अहमियत नहीं दे रहे। वो ओपन एंड शट केस हो गया, वो ओपन एंड शट केस हो गया। और अल्लाह का शुक्र है अब हमारे पास काजी साहब जैसे एक बहादुर, जिन्होंने उसको ओपन एंड शट केस करार दिया था, वो चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने उसको ओपन एंड शट केस करार दिया और वुकला को शिट करार दिया, शिट काल करार दी, सॉरी मैं जरा ज्यादा सख्त लफ्ज हो गया। तो अब आप आ जाए ना, करें मुकाबला सब। यार आपको 21 तोपों की सलामी, आपको 21 तोपों की सलामी। आपका आर्गूमेंट ये है क्योंकि नवाज शरीफ गलत फैसले करता है, नवाज शरीफ की जजमेंट गलत है। नहीं, मेरी सुन लेना, लिहाजा इमरान भी करे, ये क्या बात है? मैं जो बात कर रहा हूँ आपको भी 21 उन 21 तोपों की सलामी जिन पे सिलेंसर लगाओ, ठीक है ना, आपको उनकी सलामी। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इत्थे आवे दा आवा बिगड़े है, तो फिर देखिए वो बात तो वो ठीक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। कहाँ सेंस प्रिवेल कर सिस्टम। एक सेकंड, नहीं, आप दोनों बहुत बोलते हैं, वैसे कहते हैं खवातीन ज्यादा बोल, लेकिन आप दोनों बहुत बोलते हैं। मुझे ये तेरी वजह ना मेरे सुनना पे है जिंदगी पहली दफा। मुझे ये बताएं कि मैं अभी शुरू से यही बात कर रही हूँ कि सिस्टम की कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पता नहीं बीच में से कोई अपनी डायरेक्शन हमारे सिस्टम ने बनाई हुई है। जिस वक्त जिसकी बारी आ जाए वो बच नहीं सकता, मैं तो ये समझती हूँ। यहाँ का ये आर्ग्यूमेंट सिर्फ इतना है। लेकिन मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ
बड़ी मुश्किल से चीज़ें डील करके 16 मंथ्स की अपने भाई की गवर्नमेंट बनवा के केसेस ख़त्म करा के बड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिल रही थी। उसके बावजूद जहाँ पे 1% भी मुक्तदर हलकों को लगा ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ उन्हें फिर खामोश करा दिया। अभी भी आप समझते हैं ये जंग इमरान, नवाज शरीफ, जरदारी, सबके ऊपर तो केसेस खुल गए हैं, कौन बचा है? नहीं, बात तो ये आपकी बात सही है, मगर सवाल है वेयर इज लीडरशिप, बचा कौन है? नहीं चले मैं नवाज की बात करता हूँ। उससे ऐसे लगेगा मेरी जैसे कोई लड़ाई है पर्सनल इमरान से। नवाज की मैं समझता हूँ, चले मान लिया हम एक हाइपोथेटिकल ये सिचुएशन ले लेते हैं कि इस मुल्क में प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, यकीनीपन नहीं है, और सारी दुनिया कह रही है आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही क्योंकि आपकी पॉलिसीज कोई नहीं, आप सियासी That is the तो यार ये exact टाइम है, reason। फिर ये लीडरशिप दिखाए ना। आए लंदन से वापस आए, फिर गिरफ्तारी से क्यों डरते हैं आप? अच्छा एक बात बता दें, फिर आप खुद एक और बात बता दें, यू आर अ किंग मेकर। हाँ। आप आराम से वहां बैठे हुए हैं, आप कॉफीज पी के दिखाते हैं, बेंटले में बॉन्ड स्ट्रीट में फिर रहे होते हैं, मतलब आप बताते हैं ना कि आप कितने आज़ाद हैं, किंग मेकर आप बन रहे हैं। उस पर भी राजी नहीं है, वहीं रहें, मरियम को आने दें, शहबाज शरीफ को आने दें, उन्हीं के ख़ानदान की हुकूमत है, ये भी कबूल नहीं है अच्छा, उनको। फिर आप तो फिर बड़ी के मासूम सी हैं। आप ऐसे किंग मेकर हैं जो 16 महीने इस गुस्से में रहा कि यार मेरा सका भाई प्राइम मिनिस्टर, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता। बुग़्ज़ अपने भाई के लिए, अनबिलीवेबल यार, ये किंग मेकर इस तरह होते हैं। और कैसे होते हैं? किंग मेकर के एक दिन आपने कह दिया कि इस मुल्क में इस बंदे ने आइन के खिलाफ कानून तोड़ा है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो सारी पार्टी आप कहते रहे हैं इसी प्रोग्राम में कि वो किंग मेकर है, वही पैसे लेके आएंगे, ये उन्हीं के लिए सब उस क्या कहते हैं सजाया जा रहा है ये। हाँ, तो अब वो किंग मेकर नहीं है। मेरा जो आर्गूमेंट है ना, मैं इस वक्त एक अलग बात करूँ, मैं कह रहा हूँ कल जो आपने बात की थी बड़ी खूबसूरत की थी कि क्यों इस मुल्क में पॉलिटिशियन इतना नीचे चला गया। वो इसलिए चला गया कि वो परफॉर्म नहीं करता लीडरशिप में। मैं जो चेयरमैन पीटीआई पे इतनी तनकीद की, जो नाम बोले हैं, मैंने कहा यार ये इनको क्या हो गया, इनको समझ ही नहीं आ रही कि आप कैप्टन बने, कौम को लीड करें। अब ये आपने हमें इस ध्यान लगा दी कि आना है कि नहीं आना, आना कि नहीं आना। मैं आपको बिल्कुल सही खबर दे गया हूँ आराम के साथ कि एक दिन ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि इस माशरे का मोस्ट पॉपुलर आदमी को 14 साल 7 साल कैद हो जानी है। ब्रेकिंग न्यूज़ में कहानी खत्म। ये ब्रेकिंग न्यूज़ कैसे होगी? क्योंकि ऐसी खबर हम 2017 में भी सुन चुके हैं, उससे पहले एक और वजीर आज़म, पॉलिटिकली लीडरशिप किधर गई? मैं यही आपसे पूछ रही हूँ। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जब हालात ख़राब होंगे, सख्त होंगे, आपको बहादुर, ज़हीन, इंटेलिजेंट लीडरशिप की ज़रूरत होती है। आपको इस तरह के बंदे नहीं चाहिए। नवाज शरीफ की जहानत मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़हीन इनको होना चाहिए, बिकॉज मोहतरमा तो है नहीं जो उनके लेवल। अच्छा, कल का दिन बड़ा अहम है। छोटी सी मैं एक बात बोलूँ, कल मरियम लाहौर में शाहदरा में अपना जलसा हो रहा है। कल का जो जलसा है ना, वो आपको बताएगा कि ही इज कमिंग। मैं इसको भी नहीं मानती। उसकी वजह क्या है? हमने बड़े जलसे भी देख लिए, हमने मकबूलियत भी देख ली, हमने कबूलियत भी देख ली। अब चाहे कोई जलसा करके दिखाए, ये जो बयानिया 2 दिन में बदला है ना, इससे हमें पता चल गया कि इसका कितना वेट है। इससे ये भी पता चल गया ना कि देखें, एक चीज़ है, मैं अपनी बात कोई काउंटर करने लगा, आप किस सिस्टम में ऑपरेट कर रहे हैं? इसमें कोई बंदा नॉर्मली प्रेडिक्टेबल हो सकता है? जब मैं कहता हूँ मैं करप्ट तरीन आदमी हूँ यार। 1986 का मेरा केस जो ही मैंने कहा है कि मैं हैरान हूँ वैसे। 1986 का केस निकल आया मुझे। अच्छा, थोड़ी सी मुझे और बात नहीं करनी है। इलेक्शन कमीशन कहता है मैं वो डेट नहीं आपको देता। निगरान वजीर आज़म आपका ट्रैवल करता रहता है। पंजाब का वज़ीर आला वो जाके जेलों की इंस्पेक्शन कर रहा है, वो हॉस्पिटल ठीक कर रहा है। मुझे पूरे निज़ाम में बता दें कौन प्रेडिक्टेबल है, तो मैं किस तरह प्रेडिक्टेबल डेट दे दूँ आपको? देखें, बात यह है जो भी आपने सवाल किया कि नवाज शरीफ किंग मेकर बन जाए और बाकियों को आने दें। मेरा सवाल ये कि एक यही ख़ानदान क्यों? मुझे बताएं, इस मुल्क के अंदर आपने गरीबों के नाम पर आटा बांटा, ठीक है, कि हम गरीबों को सस्ता आटा दे रहे, मुफ्त आटा दे रहे। गरीबों को जलील किया, लोग मरे, औरतों को बेतौकीर किया और 20 अरब रुपए का आपने उसमें गबन कर लिया। मैं नहीं कह रहा, आपका अपना लीडर कह रहा है, आपका साबिक वजीर आजम कह रहा है कि 20 अरब रुपए शहबाज शरीफ ने उस आटा स्कीम के अंदर खा लिए। एक तरफ गरीब मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, भूखे मर रहे हैं। खुदा की कसम, इस प्रोग्राम में वो लफ्ज नहीं कहना चाहता जो मैंने शुरफा की बच्चियों को अपने घर के रिस्क कमाने के लिए अपनी असमतों और गैरतों को इम्तहान में डालते हुए देखा है। इस मुल्क के अंदर, एक मिनट ठहर जाइएगा, इस मुल्क के अंदर एक तरफ आपने एक लोग रख लिए कुचलने के लिए, मरने के लिए, जलील होने के लिए, रुस्वा होने के लिए,
और दूसरी तरफ एक खानदान है, ये किंग मेकर हैं, इनकी बेटी को वजीर आजम बना दें, इनके भाई को वजीर आजम बना दें। ये 24-25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जब मर्जी जिसको मर्जी कह दें आप बादशाह सलामत आप बन जाए। हम कहां जाएं भूखे लोग, कहां पे जाएं वो लोग, बच्चियां जो अपने घरों अपने बूढ़े बापों की हिफाजत के लिए बाहर निकली हैं, कहां पे जाएं वो नौजवान जिन्होंने तालीम हासिल की और उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, कहां पे जाएं वो मरीज जो हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिसिन की राह तक रहे होते हैं, कहां पे जाएं वो बूढ़े जो अपनी बेटियों को अपने घरों के अंदर शादी के लिए हाथ पीला करने के बजाय बूढ़ा होते हुए देख रहे। ये मुल्क 24-25 करोड़ लोगों का नहीं है। राणा साहब, पहली बात तो ये कि ये बात किसी ने कही नहीं है कि ये मुल्क उन लोगों का नहीं है, ये उन्हीं का मुल्क है। क्यों फिर वो बार बार वही किंग मेकर है? सुन लेना, मैंने आपको बड़े आराम से सुना है। और ब्लड प्रेशर ना हाई किया करें अपना, अगर किसी के पास गोली है ब्लड प्रेशर की तो दें इन्हें। मसला ये है कि जैसे लोग हैं उन्हीं में से सिलेक्ट करना है, उन्हीं में से इलेक्ट क्यों करना उन्हीं है। में से सिलेक्ट करना है? कहाँ से आएंगे? लाएं चिड़ियाघर के बंदर ले आए, कौन से वाले चिड़ियाघर की बात जिस जो नया बनेगा अभी। तो फिर आप हंस क्यों रही हैं? जो लोग अवेलेबल हैं, देखिए जो माल दस्तयाब है, लतीफा सुनाऊं तो आपको एतराज हो जाएगा हैं? जो माल दस्तयाब है ना, कहाँ उसी में से दस्तयाब है? ये जो हमारे मुल्क में अच्छा। जो अशराफिया हैं, इन्हीं को समझाना पड़ेगा, अकल कर लें, एक टेबल पे बैठ जाए। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, 100% ठीक कह रहे हैं। बट द थिंग इज कि जब तक ये एक टेबल पे नहीं बैठेंगे, आपने देख लिया सियासतदान मोटे एक टेबल पे आ ही नहीं सकते। चले ना आए, दो पे बैठ जाए। सियासतदानों की अप्रूवल रेटिंग कितनी आई है? सबसे लोएस्ट 39 34 चले 39, ठीक है। आर्मी की कितनी आई है? डबल, इससे भी डबल, 38। ये अब 39 करे तो पंजाब में 90 और केपी के में 91। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये इन्हीं सियासतदानों ने ठीक करनी होती है ना अप्रूवल रेटिंग। अवाम तो क्या नाम है फौज के हक में फैसला दे रहे हैं, इनके ऊपर अदम-ए-एतमाद कर रहे हैं। फिर तो सिस्टम लपेट देना चाहिए ना, फिर तो मेरे ख्याल में छोड़ें सब कुछ, वो इसी तरह की गैलप सर्विस 2-4 और कराएं। लेट्स ब्रिंग कंसेंसस और उनके हवाले करें मुल्क को, ये बहस ही खत्म करें। गैलप सर्वे से कंसेंसस हो जाएगा? नहीं, लेट्स होप। एक वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम कराया था ना, जावलक ने भी कराया था ना, तो दोबारा करा लें, मसला हल करें। क्योंकि आपको मैं इस तरह रोते नहीं देख सकती, ये बात डन है, डन एंड डस्टेड। जो आप बात कर रही हैं उसको अगर थोड़ा कोई भी रोना नहीं चाहता। नहीं, ज़ुनैरा उसको थोड़ा सीरियसली नहीं, देखिए मेरी बात सुने, वो हर कोई कहता है ये खानदान क्यों, कोई कहता है वो खानदान क्यों। हमें ये सब कुछ विरसे में मिला है, हमारी जनरेशन तक को, हमसे छोटे बच्चे तक अभी तक नवाज शरीफ या चेयरमैन पीटीआई या जरदारी यही नाम ले रहे हैं। कौन सा है जो ग्रास रूट लेवल से आया हो? एक बंदा बता दे मुझे। मियां मलक कह रहे हैं ना हम तीनों आएंगे, हमारे लिए तो बहुत है ना, हमारे अच्छा, शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे थोड़ा सा लीगल ओपिनियन भी ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आप सुन रहे थे तो मेरा ख्याल है आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये बताइए कि ये जो हल्का बंदियाँ हो रही हैं और इतनी सारी ख़बरों में ये बातें किसी हद तक दबी हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त क्या क्या चेंजेस ला रहा है, और सीट्स भी कम हो रही हैं, कहीं की बढ़ भी रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली ये मैंडेटेड है एक निगरान गवर्नमेंट के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। ये तगय्युर और तबद्दुल अगर चीज़ों का करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर हो ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन को किसने ये अख्तियार दे दिया है? ये बिल्कुल टोटल गलत है, इलीगल काम है। और उसके अलावा जो कुछ वो कर रहे हैं वो हल्के बंदियों में भी वो देख रहे हैं कि पीटीआई का जहाँ जहाँ होल्ड है उसमें से उनके जो मुखालिफिन हैं उनके मुताबिक वो सारी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। Okay. टोटल फ्री फुल रिगिंग है और सारा ये फ्रॉड कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इनको अपने फैसलों को रिकंसिडर करना चाहिए और ऐसे किए जाने वाले तमाम इक़दाम ये बिल्कुल फिर चैलेंज होंगे कोर्टों में। मेरा ख्याल है ये चाहते ही यही हैं, केयरटेकर और ये इलेक्शन कमीशन ये चाहते हैं किसी तरीके से ये मैटर कोर्ट में जाए और प्रोलॉन्ग हो दे और इलेक्शन ना हो और प्रोलॉन्ग है। ओके, अच्छा, तो आपको ये सिर्फ स्पेसिफिकली पीटीआई स्पेसिफिक लग रहा है या ये आपको ओवरऑल लग रहा है कि प्री पोल रिगिंग के लिए बुनियाद बना दी गई है पूरे मुल्क में, जहाँ जहाँ भी जिस के लिए जगह बनानी थी बना दी गई है, या आपको सिर्फ पंजाब के हद तक लग रहा है? बात तो यह है कि इनका टारगेट क्या है। इनके लिए तो कोई, इनको बिलाखिर तो इनकी सबकी फिर अगर कल पीटीआई की अक्सरियत आ गई तो फिर ज़ाहिर है ये सारे फिर इकट्ठे होंगे। आपका ख्याल है कि ये फिर पीडीएम की जमातें
ये पीपल्स पार्टी, ये PMLN से नहीं इकट्ठे होंगे, ये आज तो कह रहे हैं इकट्ठे होंगे। ये तो और ये जो इलेक्शन के दरमियान में ये फ्रेंडली अपोजिशन का किरदार भी कर रहे हैं, वो भी सारा इनका जानबूझ के है। बात यह है कि इनके लिए रास्ते हमवार करने की कोशिश हो रही है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ एंटी PTI हो सकता है, कहीं PMLN को फायदा देना, कहीं JUI को फायदा देना, कहीं पीपल्स पार्टी को फायदा देना। दैट इज ओनली पर्पस। बाकी लेकिन हमें इससे गरज नहीं है। हम कहते हैं भाई इलेक्शन 90 डेज में कराओ, और इलेक्शन कमीशन का कोई अख्तियार नहीं है इस तरह के फैसले करे। ये केयर टेकर का कोई काम नहीं है कि वो ये कहे कि जनाब इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन ठीक हो जाएंगे, और जी PTI भी ना हुई तो लेजिस्लेटिव इलेक्शन होंगे। भाई आप इसको वक्त से पहले खुद मुतनाज़ा कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की एक डिसीजन तो बहरहाल हमने सुनी थी ना, डेट तो सुनी थी हमने, बेशक उस पर अमल हुआ या नहीं हुआ। अभी भी जो नए चीफ जस्टिस हैं, आपको नहीं लगता कि सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि ऑर्डर रेस्टोर किया जाए और इलेक्शंस के लिए डेट दी जाए, उसके ऊपर कोई हुक्म आए? उस पर कुछ हो रहा है? आपको नज़र आ रहा है कुछ ऐसा? मैंने तो रिक्वेस्ट भी किया है और मुतालबा भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और रिक्वेस्ट भी की है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को केसेस प्रायोरिटाइज करने चाहिए। और प्रायोरिटी जो है जिसका 90 डेज का टाइम है, और 90 डेज वाले मैटर को आज 1.5 महीना गुजर गया, 1.5 महीना बाकी है। अगर उसको 2-3 महीने मजीद 1.5 महीना लग गया केस जब सुनने में, तो मुझे बताया फिर क्या होगा? शुएब साहब, 90 डेज का इलेक्शन तो फिर निकल गया। तो बात यह है कि चलें, देर आया दुरुस्त आया, तो अभी फैसला तो करें, उसका केस लगाएं। शुएब साहब, मैं इशारा ना बोल रहा हूँ। अब मैंने आपसे ये पूछना था, दो चीज़ें थी। एक तो ये कि अगर इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को नाअहल करार दे दिया जाता है साइफर केस में और 9 मई वाले केस में, तो आपकी तो कोर कमेटी में इत्तेफाक नहीं है, वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आप जो इमरान खान के वकला हैं वो एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं, तो ये कैसे चलेगा? और दूसरा ये कि आपने फैज़ाबाद धरना केस से दरखास्त वापस क्यों ली है? ये क्या इमरान खान ने हिदायत की है? मैं ज़रा समझना चाह रहा था। देखिए, पहली बात तो ये है कि दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो आपने जो कोर कमेटी या लीगल कमेटी की बात की है, देखें ऑफिशियली पार्टी सबसे आज भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 70% ऑफ जो नया गलत सर्वे है पॉपुलरिटी के साथ जी। मुझे बताएं, करोड़ों की तादाद में हमारे पास वर्कर्स हैं। कोई बंदा 100% ना वो एक से मुत्तफिक होगा ना वो 20 से मुत्तफिक होगा। अगर उसका कोई एतराज़ है तो पार्टी ने डिसाइड करना है, और पार्टी ने तर्जमान मुखर्रर किए हैं 5, फरूख हबीब, रऊफ हसन, शुएब शाहीन, अली गौहर, बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान। ये 5 बंदे हैं। तो लिहाजा हमारा जो वर्जन है वो पार्टी का वर्जन है। उनके नॉलेज में यूं ही आया। नहीं सर, मरवत साहब भी तो बड़े अहम वकील हैं आपके, और इमरान खान का केस बराह रास्त डील कर रहे हैं। उसी पे आ रहा हूँ। पार्टी ने 5 मिनट के अंदर उसको क्लैरिफाई कर दिया। जो पार्टी का वर्जन है वो हमारा वर्जन है। और दूसरी बात, लीगल टीम के सरबराह हैं पिछले 1 महीने से अब हामिद खान साहब, उन्होंने मीटिंग की हैं। जिसको जो केस देना था, साइन करना था, वो कर दी हैं। और हमने 4 दिन पहले भी मीटिंग की है। उसमें से वो जो हमारे दूसरे वकील साहब हैं वो नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी वर्कर है, कोई भी हमारा इंसाफ लाज फोरम का वर्कर है, PTI का वर्कर है, उसको किसी के साथ भी इख्तलाफ हो सकता है। और जो पार्टी है उसको डिसाइड, पार्टी ने डिसाइड कर दिया, इमरान खान साहब ने डिसाइड कर दिया, पार्टी ने डिसाइड कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई भाव है। और हर पार्टी में होता है, इख्तलाफ भी होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इख्तलाफ भी होते हैं, लेकिन पार्टी ने दरखास्त का बता दीजिए सर। अच्छा, ये बताइए कि ये जो सिर्फ एक बात देखें, हमारे PTI से तो बड़े बड़े साबिक वज़राए आला निकल गए, क्या फर्क पड़ा? वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आज वो बड़े बड़े वजीर निकल गए, वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि पार्टी आज भी इंटैक्ट है, मोस्ट पॉपुलर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आया कौन गया, किसने किसके ऊपर एतराज कर दिया। अच्छा, आपकी पार्टी ने गालिबन हल्का बंदियों को चैलेंज भी किया हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज दैट ट्रू? नहीं, अभी तक हल्का बंदियों को। तो आप लोग इसको क्यों नहीं चैलेंज करें? अगर आप समझते हैं दिस इज प्री पोल रिगिंग, सीट्स चेंज हो रही हैं, कहीं किसी को दी जा रही है, ये मैटर अंडर डिस्कशन है बिफोर दी कोर कमेटी। तो जो कोर कमेटी फैसला करेगी उसकी रोशनी में। शेख साहब, आपने बताया नहीं कि आपने वो धरना केस की दरखास्त वापस क्यों ली? आ रहा था इस दौरान, मैडम ने दूसरा सवाल कर दिया। फैजाबाद धरना केस पे जी। फैजाबाद धरना केस में जो रिव्यू पिटीशन आई थी हमारी, ये नहीं थी कि जजमेंट रिव्यू करें। मैंने वो इसमें अली जफर साहब पहले से केस कर रहे थे, मैंने उनसे खुद पूछा, मैं कोर्ट में भी मौजूद था
पहली बात तो यह है कि मैंने कोर्ट को कहा है, चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट की है कि फैजाबाद धरना केस को एग्जीक्यूट करें, जजमेंट को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि उस जजमेंट के अंदर जो प्रिंसिपल्स है मैं उसमें बाद में बात करता हूँ। अब उसमें जो हमारे वाला केस था उसमें सिर्फ ISI की रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये लिखा हुआ था, उसमें रिप्रोड्यूस है, लिखा हुआ है कि PTI के ओलावा वेंगनेन तहरीर लब्बैक को सपोर्ट किया। तो उस हद तक हमने कहा कि हमने उस रिपोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उसको चैलेंज किया है, नॉट दी जजमेंट। ठीक है। तो उसको इसलिए आप चूंकि वो चीजें सारी पुरानी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कौन को पार्टी हो गया, को चला गया, को आगे पीछे हो गया, आज इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी Right. बात मैंने कहा उसको एग्जीक्यूट करें जजमेंट को, इसलिए कि वहाँ जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि हर इदारा अपने हदूद में रह के काम करे और जो हदूद से बढ़कर अपने खिलाफ वर्जी करेगा हल्की जजमेंट। बहुत शुक्रिया शुएब साहब। लेकिन एक्सपेक्ट जो वक्त की इस वक्त डिमांड है वो ये है कि इलेक्शन स्पेसिफिक केसेस पे मेरे ख्याल है इक्वली फोकस होना चाहिए, और जो कुछ इस वक्त इलेक्शन कमीशन कर रहा है अगर आप लोग समझते हैं वो गलत है तो दिस इज़ द टाइम कि उसको चैलेंज करें। इस पे अंडर कंसिडरेशन है, हमें ये देखना भी पड़ेगा कि ये ना हो कि हमारी ही पिटीशन पे कोई आड़ में कोई इलेक्शन का इल्तवा ना हो जाए, हमारे लिए ये उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट बड़ा चैलेंज है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इतना टफ क्वेश्चंस का वन आफ्टर अनदर बड़े तहम्मुल से जवाब देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं, विल बी बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। और शुएब शाहीन साहब से बात करके जो हल्का बंदियों का उन्होंने कहा है कि हम इसलिए भी नहीं जा रहे कि कहीं हमारी ही रिट की वजह से इलेक्शंस ना डिले कर दिए जाएं, ये एक और पर्सपेक्टिव मेरे जहन में आया कि बात वो सही कह रहे हैं। पहले मैं उन्हें कहने लगी थी कि क्यों इट इज़ टू लेट, आप लोग क्यों नहीं गए अभी तक, लेकिन उनकी बात ठीक है। अब अगर हल्का बंदियों की बात आ गई है तो फिर ज़रा सेंसस पे भी आ जाएं कि ये जो हर हल्के में लोग ऐड हुए हैं, जिस एज ग्रुप के ऐड हुए हैं, ये तो बड़े विग्रस हैं, दे मस्ट बी वेटिंग फॉर द इलेक्शन, कैसे होगा ये? वेरी इंटरेस्टिंग। एक तो वो बड़ा एक तो लीगल पॉइंट निकला है ना, तो उन्होंने तो कहा कि ये गैर आईनी हो रहा है। ये एक तो लड़ाई खत्म हो गई ना कि हल्काबादी लीगल आइन ये सुप्रीम कोर्ट जाने वो जाने। अब जो रियलिटी है, दो चीज़ों पे आप गौर कीजिएगा। आपके जो मरदमशुमारी में जो 2 करोड़ से ज़्यादा नए वोटर आए हैं, उसमें 1.25 करोड़ जो है ना वो पंजाब से हैं। मैं इसलिए नहीं कि मैं पंजाब में बैठा हूँ, मैं क्योंकि जमहूरियत नंबर मैटर करते हैं ना। अब पंजाब में 140 के करीब MNAs आपको चाहिए, और अगर आप 140 को पकड़ लें तो हुकूमत आपकी है। मैं इस टर्म में बात कर रहा हूँ। अब इसमें हो गया, देखिए इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है, तकरीबन एक MNA की जो सीट है उसमें 1 लाख की एवरेज पे नया बच्चा ऐड हो गया। उसकी उम्र है 18 साल, और 18 साल के बंदे का जो इमोशन होता है ना वो ये है कि मैं अब जवान हो गया हूँ, अब मैं मर्द बन गया, मैं खातून बन गई, मैं वोट डालूंगा या डालूंगी। और हमारी एज जो है ना वो इतनी खूबसूरत होती है कि सानू पता होता पंजाबी जी का काका कुछ नहीं होना। असी भुट्टो नूं भी वेखिया सी, असी ज़ियान नूं भी वेखिया सी, सानू जुत्तियां ही पैंदियां रहनी, तो हम आदी हो जाते हैं जूती हो गए। तो 18 साल वाला इनकलाबी होता है, जैसे राणा नहीं तकरीर करता है मोहम्मद अली किले बना होता, इनकी एनर्जी मुझे लगा था ऐसे जैसे तुम बिल्कुल ही डर गई, परेशान हो गई। राणा मोहम्मद अली हमारा एक एक्टर था, वो पता है कि डॉक्टर के पास जाके कहते डॉक्टर क्या हुआ है, तो डॉक्टर ने कहना बेटी हुई है तो उसको लपड़ काट मारना। तो राणा मुझे बिल्कुल ऐसी कोई जज्बाती सी चीज़ लगा। तो बहरहाल कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब मुझे आप बताओ, हर हल्के में 1 लाख नौजवान ऐड हो गया, और नंबर नौजवान 18 साल का। और मजे की बात है, मैं जो आई डाटा देख रहा था, इट वाज शॉकिंग कि पाकिस्तान में 18 साल से लेके 35 साल सबसे ज्यादा वोटर है, तकरीबन 6 करोड़। और ये लोग, इस वोटर को मैनेज करना भी सबसे मुश्किल है। दूसरा ये सबसे मुश्किल है। एक इसके साथ एक चीज और जोड़ लो, कल का आप सर्वे वो कह रहा है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, वो PTI है। और ये एज ग्रुप किससे बिलोंग करता है, मेजॉरिटी PTA से। अब मुझे बता दो कि इलेक्शन के रिजल्ट किधर जा रहे हैं, ये आप दोनों मुझे बता दो। अच्छा, रिलेट करता है ना वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसकी मलिक साहब बात कर रहे हैं, वो रिलेट करता है। फॉर वट एवर रीज़न वो नहीं चाहते पुराने लोगों को आजमाना। मैं और आप तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते होंगे, हम बैठ के कहते हैं भाई इन्हीं को आजमाना पड़ेगा, वो लोग नहीं मानते जो 18-20 ईयर्स के हैं। अब ये जो वोटर है ये कहाँ जाएगा, इनको अगर अपना वोट कहीं नहीं मिलता ये कितना शोर मचाएगा, ये एक चैलेंज नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए? एक तो ज़रा मैं वजाहत कर दूं कि मोहम्मद अली बॉक्सर ने इस पर सख्त एहतजाज किया था कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मुझे क्ले ना कहा। मैं अदाकार मोहम्मद अली की बात, नहीं आपने क्ले भी कहा,
अच्छा। ठीक है, तो मैंने कहा ज़रा वजाहत दे दूँ आपको। दूसरी ये कि मैं तो थप्पड़ मार देता हूँ, मलिक जैसे एक्टर जो है ना, ये जब इनके केस का फैसला हो जाता तो ये वो उसको थाम के ना कहते हैं जज साहब मेरी जवानी लौटा दो, तो अब इनकी जवानी नहीं लौटने वाली है, यही रहेंगे, ठीक है ना। आज फजल रहमान साहब ने भी कहा है कि KPK और बलूचिस्तान में मैं भी इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकता। तो क्या मतलब हुआ इसका कि 5 डेलो ना आइए, ठीक है, सर्वे आ गया, फिर 2 करोड़ नए वोटर आ गए PTI के, 44% वोटर कहते हैं कि इमरान खान ना भी हो तब भी हम इमरान खान के बंदे को वोट देंगे। तो 3 केस नए खुल गए, चेयरिंग क्रॉस पे बैनर लगे हुए कि भाई हमें तो 10 साल इलेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, लोगों की डिमांड। तो ये सारा कुछ मिलाएंगे तो कुछ चीज़ सामने आ रही है, और चीज़ वो ये सामने आ रही है कि मुझे तो दूर दूर तक, कहीं दूर दूर तक इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रही। ओके, मुझे तो कहीं दूर दूर तक 1902 में भी, 2002 में भी नवाज शरीफ आते नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। और ये सारी सूरत हाल ऐसी रहेगी। नवाज शरीफ बेशक ना आए, अगर उनको नहीं सूट करता होगा वो नहीं आएंगे, लेकिन उनके लिए तो सब कुछ ठीक ही है, बिकॉज वो नहीं तो उनकी बेटी सही, उनकी बेटी नहीं तो उनका बेटा सही। PTI एक ऐसी जमात ज़रूर है कि अगर ग्राउंड से उसके 1000 लोग ही हटा दिए जाएं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। पीपल्स पार्टी गायब है, बिलावल भुट्टो का तो गैलप सर्वे में नाम ही नहीं था। मुझे उनसे दिली हमदर्दी है कि आपके साथ क्या हुई है। आपको मैं डायरेक्टली कह रही हूँ कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहूँगी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी, मुझे नहीं मालूम आपके साथ क्या हुआ है। बहरहाल सारी पॉलिटिकल लीडरशिप आज भी कल भी इनको इकट्ठा बैठना पड़ेगा अगर स्टेबिलिटी लानी है, अगर लोगों के साथ कनेक्ट करना है, और दूसरा कोई हल नहीं है। जल्दी कर लें तो आपकी मर्जी है, देर करनी है नुकसान ज़्यादा होगा। इट्स ऑल अप टू यू। लोग सफ़र करते रहेंगे। आई विल सी यू टुमारो।